प्रेशर में तो हमेशा पाकिस्तान रहा है, फिर जो पीटीआई प्रेशर में नहीं रहा पाकिस्तान। प्रेशर में क्या, देखें पठान जो है अंग्रेज से लड़ा, ठीक है जी। वहां जब मैं जाता था लिखा हुआ 1686 पहले सिखों से लड़ा, सॉरी सिखों। एक जूती मैं पठानों को देखता हूँ, एक जूती में पाँव और है, और जूती है दूसरी में और है, हेलीकॉप्टर चला रहा है। जूतियां उसके पास दो एक जैसी नहीं है। अंग्रेज के साथ वो लड़ा, वो अमेरिका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इंटरव्यू सुनेंगे, जो उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया। और अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत बड़ी जो वो पेशीन गोयां की, वो क्या पेशीन गोयां की, किस तरह से की, ये सारी की सारी जो डिटेल है वो आप उनकी ज़बानी सुन सकेंगे। कि वो कहने लगे कि मैं पंखे के ऊपर जो था वो झूलने की कोशिश कर रहा था, कि मैं यहाँ पर क्या करता, झूलता, यानी झूठे लेता, मज़े करता, एंजॉय करता, लेकिन मैं किसी के खिलाफ या किसी की इज्जत उछालना नहीं चाहता था। तो मुझे क्या किया गया, रिलीज़ किया गया। उन्होंने मज़ीद भी बहुत बड़े जिन्होंने इंकशाफात किए। आपको मालूम है कि शेख रशीद एक पुराने सियासतदान हैं और इस्टेब्लिशमेंट के ये बड़े दिलदादा हुआ करते थे। इनके साथ जो कुछ हुआ वो भी आपकी आंखों के सामने। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले हम शेख रशीद की ये टॉकिंग सुनते हैं, फिर इसके बाद में बात करते हैं। के साथ लड़ा, वो रूस के साथ लड़ा। हम सिर्फ माल बनाते रहे और माल खाते रहे और कमीशन खाते रहे। और हमने रास्ता, क्योंकि हमारा जोग्राफिया बहुत अहम है, जोग्राफिया इतना अहम है हमारा, इतना अहम है कि जब मैं स्टूडेंट लीडर था और ढाका यूनिवर्सिटी में फजलुल कादर चौधरी ने तकरीर की, उसके बाद मैंने तकरीर की, लड़कियों ने मेरी वो की कि अल्लाह ताला माफ़ी दे दे कि पंजाबी लानती और पंजाबियों ने जालिम और पंजाबी चोर और पंजाबी डाकू। और मैं 2-4 मिनट बात कर के, शुक्र है उन्होंने जूतियाँ नहीं मार दी मुझे। और जैसूर में भी ख्वातीन ने मेरे साथ यही किया। ओके जब मैंने आके कहा कि भाई उधर तो सूरत हाल ख़त्म है आपकी, सेंटिमेंट ये हो गया है कि औरतों ने मुझे, सारी औरतें खड़ी हुई थी, इतनी को हज़ारों औरतें थी उस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जो गंदी ज़बान थी मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल की। इस वक्त फिर कहाँ है कश्मीर पे हम? इस वक्त कश्मीर में हम कहीं नहीं हैं। कश्मीर में हम कहाँ हैं? मुझे तो KPK के हालात बड़े ख़राब लगते हैं। क्या होगा 30 अगस्त को? 30 अगस्त को क्या होगा? पहले तो मैं कौम के सामने ये तस्लीम करता हूँ कि मैं अपने महल्ले में फेल हो गया। ये क्यों कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ क्योंकि औरत मेरे पास आती है, कहती है कि बिजली का मीटर काटने आए हैं, बच्चे की फ़ीस नहीं है शेख रशीद। सो अब मैं 1-2 घंटे बैठता हूँ और बड़ा जुल्म ये है कि लोग किराया नहीं दे सक रहे मकान या दुकान का, तो वो उनको निकालना चाहते हैं। फिर वो आते हैं लाल हवेली के, हमारी दुकान या मकान बचा दो। वो कहते हैं जी आप दे दें, आप इनके मामे लगते हैं। तो और अभी जो वाक़या हुआ है 4 दिन पहले कि यूँ उन्होंने मारा है, खंजर से दायरा लगाया है कब्रिस्तान में और कहा कि यहाँ सारे मोबाइल फ़ोन रखो इसमें। सारे कब्र वाले नमाजियों ने वहाँ मोबाइल रखे, उन्होंने कहा पैसे भी रखो, पैसे भी रखे। और वो 4 जवान पैसे, और ये कब्रिस्तान की बात कर रहा हूँ, जनाजा गाह की। और लोग फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ने नहीं जा रहे मेरे शहर में। और ये बात मैं मुक़्तदर हलकों तक पहुँचा चुका हूँ कि इतने हालात ख़राब हो चुके हैं। मैं मुक़्तदर हलकों तक ये बात पहुँचा चुका हूँ। खुदा और रसूल के वास्ते इमाम मस्जिद मुझे कहता है कि मुक्तदी जो हैं वो सिर्फ़ 1-2 वो ही आ जाते हैं जिनको शहादत का शौक़ हो कि हम, लोग कहते हैं जी हमने मरना है। सुबह लोग लूट लेते हैं जी। ये सारी मुर्गियों की मार्केट, कितनी बड़ी मार्केट है पिंडी की मुर्गियों की। 6 नौजवान आए, एक दुकान से लेके आखिरी दुकान तक सबको लूट के ले गए दिन के वक़्त। तो आप कह रहे हैं कि आप फेल हो गए अपने हलके में? तो हर कोई अपने हलके में फेल हो चुका है। किसी का नहीं मुझे पता। मैं अपने हलके में लाल हवेली में अब 6-8 घंटे नहीं बैठता, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठता हूँ।
क्योंकि अब वो मसाइल नहीं है कोई आया जी के गैस का कनेक्शन लगवाना है या सड़क बनवानी है या बच्चे का दाखिला करवाना है। अब तो बिल्कुल ही उलट है। और अब जब ये 38 खरब रुपए का बजट टैक्सेस लगेंगे और 15% की बजाय 18% का सेल्स टैक्स होगा और 60 रुपये लेवी की बजाय 80 रुपये लेवी होगी, तो शहर में तो आज आके लाल हवेली है। फिर लोग हमारे बारे में भी कोई अच्छी राय नहीं रखते। यू मीन कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट में रहे हैं लोग उनके बारे में? गवर्नमेंट की राय नहीं है कि हम निकलें, सारे सियासतदानों के बारे में कि हम बाहर निकलें। और मुझे पता है कि हम बाहर निकलेंगे तो पीछे जो नवाज शरीफ कहता है पीछे कोई नहीं होगा। इमरान खान जेल में है, बाहर इन्होंने कितने बड़े जुलूस और रैलियां निकाली हैं जी। तो गलत सियासत की है पीटीआई ने भी आपके ख्याल से जब से ये हुआ था? मैं पीटीआई के मौजूदा लोगों को नहीं जानता। ठीक है। जो एक मरबत है उसने पता नहीं 3 वोट लिए थे पिछली दफ़ा एक सूबे में और मरकज़ में 90 लिए थे या 92 लिखे, ये वोट सारा जो है इमरान खान का है। ठीक है। और ये जो और हैं बैरिस्टर साहब, इनको भी नहीं मैं जानता। बैरिस्टर गौहर मैं नहीं जानता कि कहाँ सियासत में इससे पहले 60 साल की उमर अयूब को मैं जानता हूँ। 60 साल की सियासत में मैंने इनका नाम नहीं सुना। ठीक है। ये क्राउड पुलर नहीं है, दे आर नॉट क्राउड पुलर। और जितनी ज्यादतियां इस मर्तबा लोगों के साथ और गरीबों के साथ हुई हैं उसकी पाकिस्तान में कोई तारीख नहीं है। अच्छा, ये तो आपने पूरा पुराना अरसा भी देखा है, जेल भी पहले काटी है, आपको लगता है कि ये ज्यादा हुआ है? मैंने 7-7 साल कैद काटी है जी, कोई पूछने ही नहीं आया। पीएमएलएन तो कहती है कि हमारे साथ देखें कितना बुरा हुआ, सबको जेलों में डाला। एसी लगे हुए थे उनके सारे जेलों में, उनके कमरे में तो लगे हुए थे ना जेलों में साहब के, लेकिन एहसान इकबाल साहब जेल में थे, मिफ्ता इस्माइल जेल में थे, शायद खान नवाज जेल में थे। मैं जिस वक्त शहबाज शरीफ नवाज शरीफ जेल में था, मैं कोठरी में था उस वक्त भी, और इनके एसी लगे हुए थे। सवाल एसी का नहीं है, अब पूरी कौम का सवाल है कि लोगों को जिंदा रहने का हक दिया जाए। एक दिन ज़ियाउल हक से मैंने कहा सर एक गलत जुमला मेरे से कोट हो गया, वो छाप दिया अखबार ने। मैंने कहा सर मैंने माफ़ी मांगनी है आपसे। उसने कहा क्या हुआ, वो कोई बात हुई है? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कि आदमी इख्तदार में होना तो आंखें हीमा मालिनी से मिलती हैं लोग कहते हैं, तो जब उतर जाए ना तो लोग कहते हैं एक दूसरे से नहीं मिलती। तो एक दिन ज़ियाउल हक मुझे मिले, में वो कहते मैंने घर जाके तुम्हारे सुनाई ये बात तो उन्होंने भी बड़ी इंजॉय की, एग्री किया। उसका ख्याल होगा कि शायद ये बात ठीक ही है। तो अब हमें कोई फ़ोन नहीं करते, हमारी किसी ने नहीं 40 दिन जाके लाल हवेली, 3 दफ़ा बंद हुई है लाल हवेली, और ईद कुर्बान भी याम करते हैं, 3 दफ़ा हाई कोर्ट ने खोली है। अगर ये भी अदलिया की थोड़ी बहुत सपोर्ट ना हो कि यार ये सील खोल दो, तो फिर हमारे आम लोगों के बारे में, मैंने यहाँ अस्पताल बना रहा हूँ 440 बेड का, वो रुका ही हुआ है कब का। तो परसों लोग आए हैं, उन्होंने कहा जी लोहे का गेट लड़के उतार के ले गए। ओहो। मैंने बड़ा डिज़ाइनर बनाया कि मेरा नाम रहे, और वो चला गया, उतार के ले गए जी, खोल के नट बोल्ट लोया बेचेंगे जाके। तो अब फिर इस सूरत हाल को ठीक भी तो करना है, मशवरा क्या देते हैं आप, क्या करेंगे? आपको लगता है, पहले तो ये बताएं, गवर्नमेंट लग रहा है आपको? नहीं, मैंने 30 अगस्त वैसे नहीं कहा कि 30 अगस्त के बाद मैं आऊँगा सियासत, मैं नहीं देख। किस तरह? अपनी पार्टी के साथ ही? अपनी पार्टी के साथ आऊँगा, मैं किसी की पार्टी में नहीं जाऊँगा। कब शिकवा करेंगे बानी पीटीआई से? कभी तो करेंगे, नहीं है। क्यों नहीं? कौन से इलेक्शनों की बात है, क्या पता क्या होने जा रहा है। आप ठीक है, इंटरेस्टिंग। आपको क्या लग रहा है क्या होने जा रहा है? जो भी होने जा रहा है या हो सकता है, एवरी डे इज नॉट संडे, नो इट्स नॉट ए संडे, इट्स नॉट ए हॉलीडे, एनीथिंग कैन पॉसिबल इन दिस कंट्री। क्योंकि जब मुशर्रफ आया तो नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर में, वो कौसर उनका क्या नाम था, नज़ीर नाजी साहब तकरीर लिख रहे थे, उनका बेटा उनके साथ था। 3 तो नाज़रीन, ये था शेख रशीद का इंटरव्यू जो आप लोगों के साथ शेयर किया कि आपने मुलाहिदा फरमाया कि जिसमें शेख रशीद जो हैं वो कुछ बड़े बड़े जो है ना इंकशाफात कर रहे हैं कि मैं वो खुदकशी करने लगा था, पंख के साथ यानी झूलने लगा था। मैंने ये तहिया किया था कि वो इमरान खान और बुशरा बेबी के खिलाफ जब वो बात नहीं करेंगे वो खुदकशी कर लेंगे। वो इस
हराम की मौत को तो तस्लीम कर सकते, लेकिन किसी के खिलाफ हराम जदगी नहीं कर सकते। तो ये शेख रशीद का जो इंटरव्यू है, ऐसा समझे ये दिल को छू लेने वाला है। तो शेख रशीद बड़े गैरतमंद सियासतदान साबित हुए कि उन्होंने कम अज कम किसी की ज़ाती निजी लाइफ के ऊपर जो है ना वो तनकीद नहीं की। बाकी अब शेख रशीद इख्तलाफात कर सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन शेख रशीद को एक बात के ऊपर आपको दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने किसी की निजी जिंदगी के ऊपर जो है वो अटैक नहीं किया। ये इतना अपडेट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।